अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कमियत और वजन। और इससे पहले के जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो पिछले पार्ट में हमने दे चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग कमियत और वजन से शुरू करते हैं। कमियत क्या है? कमियत मादे में मौजूद किसी चीज की मिकदार को कहते हैं। जैसे हमारी कमियत है, कोई अशिया की कमियत, उसमें कितना मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर को कितना मैटर है, कितनी चीज है, उसको हम लोग काउंट करते हैं कमियत में। वैसे देखा जाए ना तो आम बोलचाल की जबान में वजन और कमियत दोनों को एक ही अंदाज में लिया जाता है। लेकिन साइंसी लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो कमियत जो मेन हम लोग जो वजन करते हैं जो भी चीज का, वो कमियत में करते हैं। लेकिन किसी को जाके बोलते हैं एक कमियत आलू दे दो, नहीं, हम लोग किलो में मांग लेते हैं कि मतलब वजन कर दो। वजन आम बोलचाल में वजन बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो कमियत होती है। अब कमियत जो है वो मादे की मिकदार है, मादे में मौजूद मिकदार है, उसको हम लोग कमियत कहेंगे। इसकी इकाई क्या है? कमियत की इकाई है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम कमियत की इकाई है। और उसके बाद में ये कमियत जो है वो गैर सिमती मिकदार है। इसको किसी सिमत की जरूरत नहीं है। मतलब जमीन पर अलग कमियत आएगी, चांद पर अलग आएगी, या कुतुबैन पर अलग आएगी, या फतह इस्तिवाई इलाकों पर अलग आएगी, ऐसा नहीं होगा। कमियत हर जगह एक ही होगी। वो उसके लिए सिमत दरकार नहीं है, सिमत की कोई जरूरत नहीं है। कमियत जो है वो हर जगह एक ही आएगी। जितना अमाउंट आपके अंदर यहाँ है उतना ही अमाउंट चांद पर भी होगा। ये नहीं आतड़ी निकल जाएगी वहां जाने के बाद, ऐसा नहीं हो जाएगा। जो है वो रहेगा। ठीक है, तो वो एक गैर सिमती मिकदार है कमियत, और वो हर जगह एक जैसी होती है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे वजन। वजन क्या है? वजन में और कमियत में आपको यहाँ डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये गैर सिमती मिकदार है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, गैर सिमती मिकदार है। ठीक है, हर जगह एक जैसी होती है। कमियत हर जगह यकसा होती है, एक जैसी आएगी, हर जगह यकसा आएगी। अब वजन क्या है? वजन को समझिए। एक्चुअल में वजन क्या है? वजन जो है वो एक कुव्वत है, एक किस्म की कुव्वत है। यानी कोई चीज है, जैसे ये पेन। अभी जो पेन की कमियत है, जिसके अंदर जितना इसमें मादा है, वो जिसकी हम लोग कमियत निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी जो निकालेंगे इसकी कमियत निकलती है। ठीक है, जो इसके अंदर मादा है वो कमियत काउंट होगी। उसके बाद में इसको जो जमीन जिस कुव्वत से कशिश कर रही है, जमीन जो कशिश कर रही है, इसकी कमियत और जमीन की कशिश कुव्वत जो है, शकली कशिश जो है, दोनों को हम लोग मिला देंगे तो वजन बनेगा। जैसे आपने देखोगे मार्केट में वो तराजू आता है पल्ले वाला, जिसमें तवाजन किया जाता है, दो वजनों को एक साथ उनका मवाजना किया जाता है, दो वजनों का, तो वो वजन है। उसको वजन कह सकते हैं हम लोग। जो इलेक्ट्रॉनिक पे कांटे पे हम लोग जो वजन करते हैं वो कमियत है। वो कहीं पर भी वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा लेके जाएंगे ना तो उतना ही वजन आएगा। लेकिन वो पल्ला जो है उसको जमीन खींच रही है ना, तो खींचने की वजह से हर जगह फर्क आएगा। चांद पर वैसा उतना वजन नहीं आएगा जितना जमीन पर आ रहा है। ठीक है, तो फर्क आ जाएगा उसमें। तो वजन जो है वो एक कुव्वत है, तो इसलिए इसको हम लोग ना ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखो F इज इक्वल टू mg। ये हमने देखे हुए हैं, F इज इक्वल टू mg। मतलब F जो है कुव्वत जो है वो किसका हासिल है? कमियत और जो शकली कशिश है, शकली इसरा है। शकली इसरा का वैसे तो न्यूटन के कानून आपको पता है कि F इज इक्वल टू ma, और a की जगह हम लोग g लेते हैं क्योंकि जमीन के नीचे कोई चीज खींच रहे हैं तो g लेते हैं। तो इसका हासिल है। अब इसका हासिल है इसलिए w भी इसके बराबर होगा, क्योंकि ये F और W दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसरा भी इसमें ये आ जाएगी, ये दोनों चीज इसमें आ जाएगी, तो वजन भी इसके बराबर ही होता है कुव्वत के। ठीक है, ये जाब्ते में आएगा। अगर आप इसका जाब्ता W का जाब्ता भी इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब W यानी वजन का जाब्ता भी इस तरीके से लिख सकते हो, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये एक जाब्ता आपको याद होना चाहिए। ये इसमें आएगा आपके क्वेश्चन में भी, जब सोल्यूशन करोगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में वजन की जो इकाई है, कुव्वत होने की वजह से इकाई जो आएगी वजन की वो है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन से जाहिर करेंगे इसको, और कुव्वत की इकाई भी न्यूटन है वैसे ही। ठीक है, और ये जो है वो सिमती मिकदार है। कमियत गैर सिमती मिकदार है और ये सिमती मिकदार है। सिमती मिकदार क्यों है? इसके लिए सिमत की जरूरत है। अब इसकी सिमत क्या होती है? कोई भी चीज जमीन पर खींच रही है तो कहां खींच रही है? सेंटर ऑफ द अर्थ,
जमीन के मरकजे की जानिब खींच रही है, तो इसकी सिमत कहां पर है? जमीन के मरकजे की जानिब। चांद पर अगर वजन करेंगे तो चांद के सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। अलग अलग हर जगह पर जहां जहां जाओगे वहां अलग अलग उसकी सिमत चेंज होगी, इसको सिमत की जरूरत है। तो वजन एक सिमती मिकदार है और कमियत गैर सिमती मिकदार है, और इसकी सिमत जो है वो जमीन के मरकजे की जानिब है, ठीक है। और अब देखो इसकी इकाई किलोग्राम है, इसकी इकाई न्यूटन है। अब हम लोग इसका दोनों का मुआवजा करें तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन के। 9.8 न्यूटन आपको पता है 9.8 कहां पर होता है? जो अपना कुतबैन है, कुतबैन पे शक्ल इसरा सबसे ज्यादा 9.8 होता है, मतलब वहां पर 9.8 का फोर्स से कोई भी चीज नीचे आती है वहां पर, तो वहां पर 9.8 की फोर्स लगता है। अब ये देखो 1 किलोग्राम मतलब 9.8, ये याद रख लेना इतना सा, ये याद रख लोगे, आपको क्वेश्चन में कभी लिखना रहेगा तो 9.8 के साथ में आप किसी को भी मल्टीप्लाई करके उसका वजन निकाल सकते हो। जैसे आपके सवाल में कमियत दी हुई है और आपको वजन निकालना है, तो आप 9.8 से कमियत को ज़रब कर दो तो आपको वजन मिल जाएगा। आप इस तरीके से वजन निकाल सकते हैं। और इसका फर्क लिखने आता है अगर एग्जाम में, तो आप यही फर्क लिख सकते हो कि कमियत जो है वो उसकी इकाई किलोग्राम है, गैर सिमती मिकदार है, हर जगह यकसा होगी। और इसके बाद में वजन में भी आप ये फर्क लगा सकते हो कि इसकी इकाई न्यूटन है और ये सिमती मिकदार है। उसके बाद में 1 किलोग्राम बराबर होगा 9.8, ऐसा आप फर्क निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखो एक और चीज है, अब वजन की जब बात हो रही है तो हम लोग देख लेते हैं चांद और जमीन में क्या फर्क है, दूसरे फल्के अजसाम में क्या होगा। तो हर जो अजसाम है कायनात में उनकी शक्ली कशिश डिफरेंट है, उनकी जिसामत अलग है, उनका निफ्स सूत्र अलग है, इसलिए उनकी शक्ली कशिश भी अलग है। जो कशिश शक्ल होगी उनकी, जैसे चांद की या कोई दूसरे फल्के अजसाम की कशिश शक्ल है वो अलग अलग होगी, क्योंकि उनका जो मास है यानी जो कमियत है और जो उनका निस्ब सूत्र है वो अलग होगा, इसलिए उनकी कमियतें भी अलग अलग होगी। तो चांद की जो कमियत है, एक पॉइंट है ये समझ लो, आप लोग याद रख लेना इसको। चांद पर किसी चीज का वजन हम लोग करेंगे ना, तो चांद पर वजन करेंगे तो 1/6 गुना होता है जमीन पर। चांद पर किसी चीज का वजन चांद पर वजन जो होगा वो 1/6 गुना होगा। मतलब इसका कहने का मतलब 1/6 मतलब छठे हिस्से पे होगा। अगर यहाँ पर हमारा वजन 30 किलो है तो 30 को 6 से डिवाइड कर दो 5, तो चांद पर कितना आएगा 5 किलो। मतलब चांद पर इतना हल्का होगा, 5 किलो का ही वजन आएगा, और यहाँ जमीन पर हमारा 30 किलो आता है, इसलिए हम लोग उसको सिमती मिकदार कह रहे हैं, ठीक है। तो 1/6 गुना ये भी याद रख लेना। फिलिंग द ब्लैंक्स में कभी आ गया आपको कि अगर कोई किसी का वजन दे दिया कि 30 किलो है और आप बताइए, तो आप 6 से इसको डिवाइड करके निकाल सकते हो कि उसका जमीन चांद पे कितना वजन होगा। अगर जमीन का वजन दिया हुआ है तो 6 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। चांद का वजन दिया तो आप 6 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से एक और चीज बढ़ जाती है इसमें कि जो चांद पे अब 1/6 गुना उसकी कशिश कम है, मतलब ना जमीन की कशिश से चांद की कशिश 1/6 गुना कम है। तो इसकी वजह से अगर जमीन पर आप खड़े रह छलांग लगाओगे ना ऊपर जमीन के अपोजिट साइड में, मतलब शक्ल कशिश नीचे है, आप उसके अपोज में मुखालिफ सिमत में छलांग लगा रहे हो, तो अगर आप 1 मीटर ऊंचा कूद सकते हो 1 मीटर, तो चांद पे जब कूदोगे तो 6 मीटर ऊंचा कूदोगे, क्योंकि शक्ल कशिश की वजह से आप इतनी फोर्स लगा रहे हो कि आप जमीन पर 1 ही मीटर जा रहे हो, और उतनी ही कुव्वत आप चांद पर जाकर लगाओगे तो आप कितने ऊपर जाओगे, 6 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाओगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे वाला पॉइंट जो है हमारा वो उस पर चलते हैं। अजीज तलबा, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आजाद हरकत क्या है। आजाद हरकत के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। अगर कोई शय सिर्फ शक्ली कुव्वत के असर से मुतहर्रिक है, मतलब कोई शय है उसके ऊपर सिर्फ जमीन की जो शक्ली कुव्वत है वो लग रही है और उसी से मुतहर्रिक है, उसी से वो हरकत में आ रही है, वो शय सिर्फ जमीन की शक्ली कुव्वत से ही हरकत में आ रही है, तो उस हरकत को, तो जो हरकत करने वाली हरकत होगी उसको आजादाना हरकत कहेंगे, ठीक है। ये हो गई तारीफ की बात। इसको और डिटेल में समझते हैं क्या है। जैसे ये पेन है, इसको मैं ड्रॉप किया, ड्रॉप करने पर जब वो नीचे गिर रही है तो मेरे हाथ यहां थी तो क्यों नहीं गिर रही थी, जब वो पेन मेरे हाथ में यहां थी तो क्यों नहीं गिरी, जमीन अभी भी इसके ऊपर कुव्वत लगा रही है, लेकिन मेरे हाथ की जो मज़ाहमती कुव्वत है इसके ऊपर अमल कर रही है। तो जिसकी वजह से जब तक मैं हाथ से इसके ऊपर कुव्वत लगाकर रखूंगा ये पेन नीचे नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही मैं हाथ की कुव्वत हटाता हूं तो ये पेन
ड्रॉप हो जाती है, पेन नीचे आ जाती है और ये हरकत करना शुरू कर देती है। जैसे मैं कुवत हटाता हूं, मेरे हाथ की कुवत हटाता हूं तो पेन हरकत करना शुरू करती है, यानी मुतहर्रिक हो जाती है। अब ये सिर्फ जमीन की शकील कशिश से मुतहर्रिक है, तो ऐसी हरकत को हम लोग आज़ादाना हरकत कहेंगे। अब क्या ये पेन जो जमीन पर गिर रही है, क्या ये वाकई सिर्फ जमीन की शकील कुवत से मुतहर्रिक है? जमीन की कशिश से तो मुतहर्रिक है, लेकिन इसके ऊपर हवा का असर है, हवा की मज़ाहमती कुव्वत अमल कर रही है, हवा की रगड़ की मज़ाहमती कुव्वत अमल कर रही है। यहाँ ये पॉइंट समझने वाला है कि जमीन के ऊपर हम लोग सारी चीजें जमीन सारी चीजों को खींच रही है, जो जमीन के ऊपर से जमीन से की कुव्वत से जो नीचे आ रही है, जो भी चीज वो आज़ादाना हरकत कर रही है जमीन की कुव्वत की वजह से। लेकिन जब कोई अगर एक हम लोग गेंद फेंके और एक पर फेंके, एक कबूतर का पर, ठीक है, फीदर, और एक गेंद, दोनों को फेंके, क्या पहले नीचे आएगा? गेंद नीचे आएगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गेंद हवा को काटती हुई नीचे आ गई, पर हवा में तैरता हुआ नीचे आएगा। तो यानी मज़ाहमती कुव्वत अमल करने की वजह से जमीन की कुव्वत कम लग रही है, जमीन की कुव्वत कम लग रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि, इसलिए माना जाता है कि आज़ादाना जो हरकत है, जो आज़ादाना हरकत है वो सिर्फ शकली कुव्वत से कोई चीज मुतहर्रिक हो, तो ऐसा होना सिर्फ एक ही जगह मुमकिन है कि खला में। अगर कोई हम लोग कमरा लें, उसको वैक्यूम बना ले, खला बना लें, सारी हवा निकाल दें, और फिर हम लोग एक गेंद और पर को फेंकें, तो दोनों एक ही वक्त में जमीन पे आएंगे। नासा ने इसके ऊपर तजुर्बा भी किया है। आपकी किताब में जो गुलाबी बॉक्स है नीचे, उसके ऊपर एक लिंक है, उसमें आप जाओगे तो आप वो तजुर्बा देख सकते हो कि उन्होंने पर और गेंद को दोनों को एक साथ एक ही वक्त में छोड़ा, तो छोड़ने के बाद वो गेंद और पर एक ही वक्त में जमीन पर आते हैं, क्योंकि वहां ना कोई हवा की मज़ाहमती कुव्वत थी, हवा उसके ऊपर किसी चीज का दबाव डाल रही थी ना कुछ, तो इसलिए गेंद और पर दोनों एक साथ नीचे आते हैं। तो वो जो हरकत हुई वो आज़ादाना हरकत हुई। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो फल्की अज्साम हरकत कर रहे हैं खला में, जैसे चांद है और मसनूई सैयारे हैं, इंसान के बनाए हुए मसनूई सैयारे हैं, ये भी जो है वो आज़ादाना हरकत की अच्छी मिसाल है। आपको अगर पूछा जाए कि आज़ादाना हरकत की अच्छी मिसाल क्या है, तो चांद और मसनूई सैयारे की गर्दिश को हम लोग आज़ादाना हरकत की अच्छी मिसाल कह सकते हैं, वो अच्छी मिसाल है। अब आते हैं इसके बारे में और देखते हैं क्या है कि जब हम लोग कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, तो इब्तिदाई जो रफ्तार होती है ना, उसकी इब्तिदाई रफ्तार ये पेन की क्या थी? फर्स्ट 0 थी। उसके बाद में इसके ऊपर जो जमीन की शकील कशिश के असर से ये मुतहर्रिक और नीचे आने लगी, तो जो नीचे आएगी इसकी रफ्तार में तब्दीली होगी, इसरा उसकी बढ़ती जाएगी, रफ्तार में तब्दीली की शरह में इजाफा होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वक्त के मुताबिक उसमें इजाफा होते जाएगा और उसकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आते वक्त वो जो इब्तिदाई रफ्तार है वो u, जिसको हम लोग u से जाहिर करते हैं। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं कि इब्तिदाई रफ्तार को हम लोग u से जाहिर करते हैं, आखिरी रफ्तार को v से जाहिर करते हैं, ये हम लोग ने पढ़ चुके हैं। तो u जो होगी वो 0 होगी। इसको मालूम करने के लिए आपको जो भी सोल्यूशन इसमें आएंगे इस सबक में, तो वो इन जाब्तों से आप वो सोल्यूशन मालूम कर सकते हो, ये वाले जाब्ते से। ये हरकत की 3 मसावतें हैं। ये पहली न्यूटन की हरकत की ये पहली मसावत है, और ये दूसरी मसावत है, ये तीसरी मसावत है। और इसके साथ में मैंने यहाँ पर अलग से इसको लिख दिया है ये इस सूरत में कि आज़ादाना हरकत है, ये न्यूटन की हरकत की मसावत है। इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, ये जो हरकत की मसावत हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये हरकत की मसावत कब पढ़ते थे? कौन सी चीज में हम लोग इसको इम्प्लाई करते हैं, कौन सी चीज में इसको अमल में लाते हैं हम लोग? जैसे कोई बस चल रही है, तो उसकी रफ्तार अगर हम लोग को पता करना है, या उसकी रफ्तार में जो तब्दीली की शरह इसरा पता करना है, या हम लोग उसकी इब्तिदाई रफ्तार पता करना है, आखिरी रफ्तार पता करना है। कोई बस यहाँ से मुंबई से पूना गई, मुंबई टू पूना अगर कोई बस जा रही है, तो उसकी अगर रफ्तार 90 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो वो कितनी देर में पूना पहुंचेगी, ऐसा सब अगर हम लोग को पता करना है, या तो उसके लिए हम लोग ये चीज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऑन द ग्राउंड, जमीन की सतह पर कोई चीज चल रही है, रफ्तार में आ रही जा रही है, तो उसको पता करने के लिए हम लोग ये हरकत की मसावत इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जब ऐसे में उफकी सिमत में कोई चीज चल रही है, तो उसको हम लोग ये हरकत की मसावत इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, तो हम लोग आज़ादाना हरकत में अगर कोई सवाल आपको आता है, तो उसमें हम लोग ये मसावत इस्तेमाल
इस्तेमाल करेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें जो इसरा है ना, रफ्तार में तब्दीली की शरह इसरा जो है ए, उसकी जगह पर जी आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, जी आ जाएगा। जी क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये जमीन की शक्ली कशिश से मुताबिक है, इसलिए हम लोग जी इस्तेमाल करेंगे। आपको जी के बारे में पता है, आपने वो वीडियो देखे हैं, और जिसने नहीं देखा है वो वीडियो देख ले, ताकि उनको जी के बारे में अच्छा डिटेल में समझ में आ जाए। तभी आप ये समझ पाओगे कि जो शक्ली जमीन किसी चीज को शक्ली कशिश करती है, तो वो चीज में एक इसरा पैदा होता है जमीन की कशिश की वजह से, उसको जमीन का शक्ली इसरा कहते हैं। और जी की कीमत जो है हमने देखे 9.77 होती है जमीन की सतह पर। तो अब ये जो कोई चीज मुतहर्रिक है जमीन के इसरा से, उसको हम लोग जी में लेंगे। जितनी भी उसकी स्पीड होगी या जितनी भी कुव्वत उसके ऊपर जमीन की तरफ से लग रही होगी, उसको हम लोग जी में मालूम करेंगे। अब कोई चीज अगर ऊपर जा रही है, अगर जमीन से हम लोग ऐसा ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर जाती हुई चीज है, तो हम लोग को ये बात आपको पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि जी को हम लोग माइनस में लेंगे, ऊपर जाते जाए। क्यों माइनस में लेंगे? नीचे कोई चीज आ रही है तो हम लोग सीधा ये जाब्ता लगा के हम लोग इसको पता कर सकते हैं कि उसकी आखिरी रफ्तार या इब्तिदाई रफ्तार क्या है, ये पता करना होगा। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो पता कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ये वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि अगर मुखालिफ सिमत में जाए, जमीन के शक्ली कशिश के अपोजिट सिमत में कोई चीज जाए, तो हम लोग जी को क्या करेंगे? माइनस में लेंगे, क्योंकि वो मुखालिफ सिमत में जा रही है, जमीन की कुव्वत उसके जाते वक्त भी उसके ऊपर लग रही है, इसलिए इसको हम लोग माइनस में लेते हैं यहां पर जी की कीमत को। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए गैलीलियो ने 1590 में भी एक तजुर्बा किया था इटली के पीसा के मीनार से। उसने दो अलग अलग कमियत की गेंदों को फेंका और वो दोनों एक ही वक्त में नीचे आए। तो वहां से इस चीज पर तजुर्बा होने लगा आजाद हरकत पर कि जमीन सारी चीजों को, सारी कमियत की चीजों को एक जैसी कुव्वत से कशिश करती है या नहीं। फिर उसके बाद में समझ में आया कि जमीन सारी चीजों को एक साथ एक जैसी कुव्वत से कशिश करती है। अगर उसके ऊपर कोई जमीन के ऊपर हवा या किसी चीज की मज़ाहमत कुव्वत अमल ना करे, तो वो जब वो हरकत होगी तो उसको हम लोग आज़ादाना हरकत कहेंगे। जो आप खला में देखोगे, खला में जो हरकत होती है वो आज़ादाना हरकत की अच्छी मिसाल है। आज़ादाना हरकत के बारे में अगर हम लोगों को कोई सोल्यूशन आता है तो हम लोग इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके, यहाँ पर जो ज़ाब्ते दिए हुए इनका इस्तेमाल करके हम लोग अच्छी तरीके से उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऊपर जाते वक्त माइनस जी लगेगा, बाकी में जो है ये इसरा की जगह पे जी लग जाएगा और रास्ता आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो अभी इसके बाद में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और गुरेज शक्ली रफ्तार देखेंगे क्या है। ठीक है, इसमें इतना ही है आज़ाद हरकत में, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे गुरेज शक्ली रफ्तार किसे कहते हैं। गुरेज शक्ली रफ्तार को समझने के लिए आप लोगों को इस मिसाल पर ध्यान देना होगा कि जैसे हम लोग कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज जमीन की शक्ली कशिश की मुखालिफ में सफर करना शुरू कर देती है। अब वो ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाती है उसकी रफ्तार में तब्दीली आती जाती है, उसकी स्पीड कम होती जाती है और एक वक्त ऐसा आता है उसकी जो रफ्तार है वो सिफर हो जाती है और उसके बाद वो चीज नीचे आना शुरू हो जाती है, जमीन की शक्ली कुव्वत उसके ऊपर असर करने लगे। तो इससे हमको ये बात समझ में आती है कि जब हमने किसी चीज को ऊपर फेंके तो जिस रफ्तार से हमने उसको फेंके, जो भी कुव्वत हम लोग ने इब्तिदाई कुव्वत उसके ऊपर लगाए, उसके ऊपर डिपेंड है कि वो चीज कितनी ऊपर जाएगी। उसके ऊपर मुनसिर करता है कि वो चीज कितनी ऊपर जाएगी इब्तिदाई रफ्तार के ऊपर। अगर इब्तिदाई रफ्तार हम लोग ज्यादा लगाएंगे, ज्यादा बुलंदी तक जाएगी, कम लगाएंगे कम बुलंदी तक जाएगी। ये एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। यानी शक्ली कशिश का असर उस पर तभी भी होता है जब उसके ऊपर हम लोग इब्तिदाई कुव्वत लगाए, लेकिन फिर भी उससे शक्ली कशिश के असर से उस चीज पर हमारी जो कुव्वत है उसका असर ज्यादा होता है, इसलिए वो चीज ऊपर जाती है। जैसे मैंने हाथ पर ये पेन रखा तो अब ये ऊपर थोड़ी जा रही है, लेकिन अभी भी मैंने ये पेन के ऊपर कुव्वत लगा के रखी है। कुव्वत मेरी हाथ की मज़ाहमती कुव्वत की वजह से जमीन इसको शक्ली कशिश से कशिश कर रही है, जमीन पेन को अभी भी, लेकिन मेरे हाथ की कुव्वत की वजह से वो नीचे नहीं जा रही है, लेकिन मेरे को हाथ से कुव्वत लगाना होगी इसके ऊपर। अब मैं ये कुव्वत को बढ़ा दूं और इसको उछालूं ऊपर, तो यानी जमीन की शक्ली कशिश से मैंने ज्यादा कुव्वत लगाया, इसलिए वो चीज ऊपर गई। तो ये जो इब्तिदाई रफ्तार मिली मेरे हाथ की कुव्वत लगाने से, तो इब्तिदाई रफ्तार जो मिली इसको आप ध्यान में रखिए। अगर आप शक्ली कशिश से, जमीन की शक्ली कशिश से
कोई चीज को ऐसी कुवत से फेंका जाए कि जमीन की शक्ल कशिश से बाहर चले जाए, जैसे खला में चला जाए या कहीं और चले जाए। जैसे रॉकेट को दागा जाता है तो रॉकेट जमीन की शक्ल कशिश से बाहर चला जाता है। तो रॉकेट दागने के वक्त में जो उसको रफ्तार दरकार है, इब्तिदाई रफ्तार जो दरकार है, उस इब्तिदाई रफ्तार को गुरेज शक्ली रफ्तार कहेंगे। आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए, गुरेज मतलब गुरेज कर जाना, निकल जाना, उससे आजाद हो जाना। जमीन की कशिश शक्ल से आजाद हो गई अगर कोई चीज, तो उसको हम लोग उस रफ्तार पर हम लोग कहेंगे ये गुरेज शक्ली रफ्तार है। मतलब गुरेज शक्ली रफ्तार उसको कहेंगे ऐसी इब्तिदाई रफ्तार जिससे वो चीज जमीन की शक्ली कशिश से बाहर निकल जाए, उसे हम लोग गुरेज शक्ली रफ्तार कहेंगे। अब देखिए, ये तो एक वो बात हो गई कि जमीन की शक्ली कशिश से वो चीज आजाद हो जाएगी अगर उसको इतनी कुवत से फेंके जाएंगे। जैसे हम लोग अगर यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ऐसा जमीन है, जमीन के ऊपर से जब रॉकेट दागा जाता है ना, रॉकेट दागा जाता है, जैसे कहीं से यहाँ से दागा जा रहा है ना, यहाँ से दागा जा रहा है, तो जो उसकी इब्तिदाई रफ्तार होती है, इब्तिदाई रफ्तार इतनी होती है कि वो अगर हम लोग ये मान लीजिए खला इधर कहीं, मिसाल के जरिए बता रहा हूं, तो ये यहां से यहां तक का सफर उसका जमीन की शक्ली कशिश के मुखालिफत में होगा। मतलब उस वक्त में जमीन उसको कशिश कर रही होगी, ज्यादा ताकत से कशिश कर रही होगी। ऊपर जाने के बाद भी लामहदूद फासले पर जमीन की शक्ली कशिश जो है वो सिफर नहीं होती, लेकिन कम हो जाती है। तो यहां से इसको शूट करते वक्त यानी दागते वक्त जो उसकी इब्तिदाई रफ्तार होगी, जो उसको यहां तक लेके जाएगी, उस रफ्तार को हम लोग गुरेज शक्ली रफ्तार कहेंगे। अब गुरेज शक्ली रफ्तार की बिना पर ही हम लोग जो मसनूई सैयारे हैं उसको छोड़ते हैं, रॉकेट ऊपर जाता है, चांद पर पहुंच पाए, क्योंकि हमको गुरेज शक्ली रफ्तार मालूम है। अब गुरेज शक्ली रफ्तार का जाब्ता जो है वो तवानाई की हरकत, किसी चीज में तवानाई जो मौजूद होती है उसके हिसाब से एक गुरेज शक्ली रफ्तार, जिसको हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, इसका जाब्ता निकला हुआ है। इसका जाब्ता आपकी किताब में भी दिया हुआ है, √2gm। ये जमीन का m है और ये g जो कांस्टेंट है, और उसके बाद में निस्कुद। इसके जरिए से हम लोग पता कर सकते हैं एस्केप वेलोसिटी मतलब गुरेज शक्ली रफ्तार कितनी है। जमीन पर जो गुरेज शक्ली रफ्तार है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब हर सेकंड में 11 किलोमीटर का अगर हम लोग सफर फासला तय करती है कोई चीज, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जमीन की शक्ली कशिश के परे चली जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अगर इससे कम स्पीड रहेगी तो वो चीज जमीन की शक्ली कशिश के बराबर हो जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा वो नीचे हो जाएगी। इससे ज्यादा होना चाहिए, 11.2 से ज्यादा उसकी स्पीड होना चाहिए। ये गुरेज शक्ली रफ्तार है, मतलब इतनी रफ्तार से ज्यादा रफ्तार होगी तभी वो चीज जमीन की शक्ली कशिश से आजाद हो पाएगी। और एक दो पॉइंट ऐसे याद रख लीजिए आप, चांद पर जो है, चांद पर गुरेज शक्ली रफ्तार है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। चांद की शक्ली कशिश कम होने की वजह से वहां पर 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड गुरेज शक्ली रफ्तार है, क्योंकि चांद कम ताकत से खींच रहा है। चांद जमीन से छोटा फल्की अजसाम है, तो वो कम ताकत से खींच रहा है, इसकी शक्ली कशिश कम है, तो वहां पर कुव्वत कम लगती है। तो 2 किलोमीटर पर सेकंड अगर वहां से इससे ज्यादा की स्पीड से अगर कोई चीज चांद से दागी जाए, तो वो चांद की ग्रेविटी से, चांद की कशिश शक्ल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इस सबक में इतना ही है। इसके बाद आपको एक गुलाबी बॉक्स में दिया हुआ है कि हम लोग खला में होते हैं तो बेवजनी का एहसास क्यों होता है। बेवजनी का एहसास होने की वजह भी यही है, आप अगर गौर कीजिए, आपने पूरा चैप्टर देख लिए, समझ लिए, एक्सप्लेनेशन हमारा इस चैप्टर का खत्म हो रहा है, तो बेवजनी का एहसास होने की वजह यह है कि वहां पर कुव्वत, जो शक्ली कशिश की कुव्वत है, उसका जो निस्कुद है बढ़ जाता है। ये जमीन पर अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से अगर कहीं हाइट पर कोई चीज चली गई है ना यहाँ, तो जो निस्कुद है वो बढ़ गया। ये आर है, ये आर है, जो इसका फासला है बढ़ गया। ये आर है, ये प्लस एच हो गया, इसका फासला बढ़ गया। फासला बढ़ जाने की वजह से वहां पर जमीन का जो शक्ली कशिश है वो कम हो गई। कम होने की वजह से हमको वहां पर भी कशिश हो रही है, लेकिन उसकी वजह से हमको ऐसा लगेगा कोई हर चीज तैर रही है, हम लोग हवा में हैं, और बेवजनी का एहसास होगा, तो वहां पर हमको बेवजनी का एहसास होता है। अब ये चैप्टर है, ये हमने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हमने खत्म कर चुके हैं। पॉइंट वाइज आपको पेजेस वाइज पूरे 2 पार्ट में आपको इसके
जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग अभी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। किताब के दरमियान में जो हलकर्दा मिसालें हैं वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और सवाल नंबर 5 के जो मश्की सवालात दिए गए हैं सोल्यूशन के, उसको भी हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे और इंशाल्लाह उसको भी पूरा करेंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे। ठीक है, अल्लाह।